हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू माय चैनल प्रजापति एनसीईआरटी टॉट। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स एगो, ये बहुत दिनों से मेरा टॉपिक चल रहा है। क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जो कि मैं बहुत दिनों से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जिसका पार्ट 5 पार्ट आ चुका है। जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि कैसे समय के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन टाइम के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज होती है, और उन्होंने कैसे इन्फॉर्मेशन को दो डिफरेंट पीपल द्वारा कैसे एक्सप्रेस किया गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया भी था कि न्यू उसी पार्ट फर्स्ट में ही मैंने न्यू टर्मिनोलॉजी की शब्द वाली में कैसे चेंजेस होने लगे, शब्दों में कैसे और उनकी मीनिंग में कैसे चेंजेस होने लगे, मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल देकर बताया था। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आया था, मैंने उसमें बताया था कि उनका सोर्सेज क्या है। ठीक है, हिस्टोरियंस का सोर्सेज कहाँ से मिलता है, एक पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे कैसे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड पार्ट में बताया था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, कि कैसे कैसे जैसे जैसे चेंजेस आई, तो वैसे कैसे कैसे सामाजिक और राजनीतिक कैसे कैसे ग्रुप उभरने लगे। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमने बात किया था रीजन एंड एम्पायर की, क्षेत्र और उनका और साम्राज्य, मतलब कैसे कैसे क्षेत्र था, किनके किनके बीच में साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट में हमने बात किया था ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, मतलब पुराना और नया रिलीजन, कि पुराने रिलीजन कौन है और नया रिलीजन धर्म के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज जो है ये जो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, मतलब इस आज लास्ट पार्ट 6 है। लेकिन चैप्टर अभी खत्म नहीं होगा। चैप्टर जब भी खत्म होगा, जब मैं नोट्स तैयार कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर तैयार कर दूंगा, उसके बाद डाउट्स क्लियर कर दूंगा, उसी के बाद जो है आपका यह चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो बहुत सारे भी पार्ट आने वाले हैं, ये तो बस चैप्टर में क्लियर करूंगा पैराग्राफ, उसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, मतलब समय को और ऐतिहासिक पीरियड्स के बारे में, काल के बारे में सोचना, कि कैसे कैसे समय क्या होता है और काल में क्या डिफरेंस होता है, उन सब के बारे में समझना है। ठीक है, तो हाउ डू हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और कैलेंडर। लेकिन कह रहा है कि इतिहासकार जो है ये नहीं देखते, मतलब समय को जो है ऐसे नहीं देखते जैसे कि हम समय को कहते हैं कि इतने घंटे और इतने दिन हो गए, इतने ईयर्स हो गए, जैसे कैलेंडर और क्लॉक में देता था, ऐसे समय को नहीं देखते। कैसे देखते हैं फिर? टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। देखिए, समय कैसे चेंज, समय जो उन सभी चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करता है, उन सभी चेंजेस परिवर्तन को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। सामाजिक जीवन में, इकोनॉमिक में, आर्थिक संगठन में जो भी चेंजेस है, उन सब की बताता है। ठीक है, इन द परसिस्टेंट मतलब होता है हट, जिद, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, मतलब विचारों का जिद और उनका कैसे बदलाव आया उनके बारे में, और बिलीफ्स में श्रद्धा, किसी पे श्रद्धा विश्वास के बारे में भी बताता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स पीरियड दैट पोसेसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, जो समय का स्टडी है, मतलब समय का जो अध्ययन है, बहुत ही आसान हो जाता है जब इसको बड़े बड़े टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पीरियड्स में, जिसको क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है, जिसमें जो है एक ही प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ से ये पता चला कि स्टूडेंट्स कैसे समय को देखते हैं। स्टूडेंट्स जो है समय को ये आवर्स, डेज और ईयर्स के अकॉर्डिंग ना देखकर वो देखते हैं चेंजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब किस कैसे कैसा चेंजेस है। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू थ्री पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। देखिए, जो 19 मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में मतलब 1850, 1840, 1860 के करीब में ब्रिटिश जो थे, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तो उन्होंने इतिहास को कैसे डिवाइड किया था। तो इंडिया के इतिहास को जो है 3 पीरियड में डिवाइड किया जाए, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मतलब हिंदू का शासन और मुस्लिम का शासन, शासन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने पीरियड का बंटवारा किया। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस। देखिए, ये जो डिवीजन था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच में जो डिवीजन हुआ, मतलब पीरियड का डिवीजन हुआ, मतलब ये कहना चाह रहे थे कि ब्रिटिश किस मत पे पहले जो हिंदू राज्य करते, जैसे कि आपको पता, उसके बाद बीच में जो मिडिल पीरियड में बहुत सारे मुस्लिम राज करने, उसके बाद ब्रिटिश का शासन आया। तो ऐसे उन्होंने कैटेगराइज किया हमारे पीरियड को। तो उन्होंने किस मत पे, किस आइडियाज पे ये जो चेंजेस किया, तो उनका ये मानना था कि जो जितने भी हिस्टोरिकल चेंज, ऐतिहासिक चेंज हुए, वो जो है रिलीजन, शासकों के धर्म के अकॉर्डिंग चेंज हुए। ठीक है, and that there were no other significant developments in the economy and society और culture। और वहाँ पे जो है कोई भी महत्व के ऐसा चेंजेज नहीं हुआ है, ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आर्थिक में देखा जाए या सोसाइटी समाज में देखा जाए या कल्चर में देखा जाए, मतलब रूलर के रिलीजन के अकॉर्डिंग सब कुछ जो भी है चेंजेज हुआ है। ठीक है, सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कम्युनिटी। ऐसा डिवीजन जो कि ब्रिटिशर्स ने किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, ये डिवीजन जो क्या करता है, रिच डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी के सब एक उपमहाद्वीप के डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता को क्या करता है,
विभिन्नता को इग्नोर मतलब ध्यान नहीं देता, ठीक है। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडाइजेशन टुडे। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस जो है आज भी इस पीरियोडाइजेशन, इसका जो काल का वर्गीकरण हुआ, इसको आज भी मानते हैं, ठीक है। मोस्ट look to the economic and social factor to characterize the major elements of different moments of the part। देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट लुक टू द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पास्ट। देखिए कह रहा है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो कि किस पे ध्यान देते हैं, किस पे ध्यान देते हैं, तो इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और सामाजिक विकास कारकों पर ध्यान देते हैं, टू कैटेगराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। बीते हुए समय के बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्षण को कैरेक्टराइज करने के लिए, ठीक है, उनको क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को देखते हैं। द स्टोरीज यू read last year included a wide range of early societies, hunter gatherers, early farmers, people living in towns and villages, एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम। देखिए जो क्लास 6 में कह रहा है कि अभी तो आप क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन क्लास 6 में जो भी आपने हिस्ट्री पढ़ा, इतिहास पढ़ा, वो किसके चलता है, तो इंक्लूड करता था अर्ली सोसाइटीज़ का, मतलब पहले वाले सोसाइटीज़ को, जैसे कि हंटर, मतलब पहले की सोसाइटी में कैसे कैसे हंटर गैदरर्स होते थे, ठीक है। अर्ली फार्मर्स कैसे, पुराने जीवन के फार्मर किसान कैसे होते थे। पीपल लिविंग इन, कैसे कस्बे में रहते थे, कैसे गाँव में रहते थे, और उनका पुराने साम्राज्य और नए नए साम्राज्य के बारे में जो है सब कुछ बताते थे, ठीक है, सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो द स्टोरीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्स एज मेडुअल। जो इस साल तुम हिस्टोरी दो इतिहास पढ़ने वाले हो, किसको क्या दर्शाया जाता है, जिसको कैसे रिफर किया जाता है, ऑफन डिस्क्राइब मतलब दर्शाया जाता है मेडुअल। मेडुअल मीन्स मध्यांतर, मध्य वाला हिस्ट्री को बताया जाता है। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्पिरिट ऑफ पीस एंड सोसाइटीज। देखिए इसमें तुम पाओगे कि तुम इसमें पाओगे बहुत सारे बारे में, पीजेंट्स मतलब कि किसानों का कैसे सोसाइटी में बदलाव आया, कैसे फैला। दी राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, मतलब रीजनल मीन्स क्षेत्र का, और मतलब शाही लोगों का कैसे फॉर्मेशन, मतलब राजा वाजा कैसे आने लगे। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ द पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। और कभी कभी तुम ये भी पढ़ोगे, मतलब चरवाहे, जो भी चरवाहे थे कैसे, और फॉरेस्ट पीपल के बारे में, ट्राइबल पीपल के बारे में भी तुम पढ़ोगे। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। और तुम इसमें ये भी पढ़ोगे कि डेवलपमेंट हिंदुइज्म और इस्लाम का कैसे डेवलपमेंट हुआ रिलीजन के, एक मुख्य रिलीजन के तौर पर, और कैसे कैसे यूरोपियन कंपनीज जो है इंडिया में आई, ठीक है। दिज थाउजेंड ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज। ये जो हजारों साल का भारतीय इतिहास का 1000 साल हैं, वो जो एक प्रमाण है, मतलब एक उचित चेंज है, क्या है, प्रमाण है। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th सेंचुरी। देखा जाए तो 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी को देखा जाए तो वो बिल्कुल ही 8वीं और 11th जो है शताब्दी से क्या है, अलग है, ठीक है। देयर फॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। इसलिए अगर डिस्क्राइब किए जाए एक पूरे एंटायर पीरियड को एक ही हिस्टोरिकल यूनिट में जो है, तो क्या है, इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम के बिना नहीं, मतलब उसमें प्रॉब्लम होती है। मोर एवर द मेडुअल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मिडल पीरियड। मतलब अधिकतर समय में क्या होता है कि मिडल पीरियड जो होता है कंट्रास्ट, मतलब उसमें जो है तुलना आ जाती है मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट एडवांसमेंट। मॉडर्निटी क्या कैरीज करता है, मतलब इस विचार को कैरीज करता है कि सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, मतलब कैसे कैसे मटेरियल में चेंज है, और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक का कैसे, मतलब बौद्धिक कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे लोगों में टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, उसके सबके बारे में मॉडर्निटी बताता है। दिस सीम्स टू सजेस्ट मेडुअल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। देखिए ये सजेस्ट कर रहा है, ऐसा तब जब हम कह रहे हैं कि मॉडर्निटी इस सब टेक्नोलॉजी चेंजेस के बता रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि हमें जो ऐसा लग रहा है कि मेडुअल पीरियड में जो है कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, लेकिन हम ऐसा जानते हैं कि ऐसा केस नहीं, मतलब मिडल पीरियड में भी चेंजेस आई है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज ट्रांसफर्ड often and economies in several religions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading company। इस 1000 years के में तो मतलब ये जो 1000 साल हैं, द सोसाइटी जो सब जो उपमहाद्वीप का सोसाइटी जो समाज
समाज है वो ट्रांसफर ऑफन, वो जो है अक्सर ट्रांसफर हुआ, मतलब बदल गया। एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन रिच्ड और लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। देखिए कहा जाए कि मॉडर्निटी, यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में आपने देखा कि मॉडर्निटी क्या बताता है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस है। लेकिन जब था मिडवल पीरियड में जब चेंजेस हुआ तभी तो ऐसा जो है यूरोपियन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। मतलब कह रहा है कि इतना चेंजेज हुआ कि कुछ जो है प्रोस्पेरिटी, मतलब समृद्धशाली पे समृद्ध हो गए, बहुत कुछ समृद्ध हो गए, जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को क्या किया, उसने अट्रैक्ट किया। ठीक है। As you read this book, look out for signs of changes and historical processes at work। देखिए जैसे कि तुम इस बुक को पढ़ोगे तो तुम साइंस चेंजेस के साइन को पता करोगे, चिन्ह को पता करोगे। एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एट वर्क, कि कैसे हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है वो कैसे काम पर है। ऑल्सो वेन एवर यू कैन ट्राई एंड कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विद व्हाट यू हैव रेड द लास्ट ईयर बुक। मतलब कह रहा है कि अगर टाइम मिले तो तुम ये भी कभी ये भी ट्राई करना है, कंपेयर करने के लिए कैसे तुमने क्लास 6 में जो भी चेंजेस पढ़ी थी, कैसे वो हिस्ट्री के बुक में पढ़ी थी, और क्लास 7 जो अब पढ़ोगे वो कैसा चेंजेस, मतलब इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। ठीक है, यही कह रहा है। लुक आउट for changes and continuities wherever you can, and you look at the world around you, see what else has changed at their dimension। मतलब लुक आउट फॉर चेंज, उस परिवर्तनों को देखो, एंड कंटिन्यूटीज वट एवर यू कैन, जो कि तुम देख सकते हो कंटिन्यूटीज को, एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, सी व्हाट एल्स हैज चेंज्ड और रिमेन्ड द सेम, और देखो दुनिया को कि क्या चेंज हो सका है, क्या जो है सेम बचा पड़ा है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब मिलेंगे अगली पार्ट में, तो मैं इसके जो नोट्स बना के तैयार करूँगा, उसके आगे जो मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, आपको सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।